गांधी के उपवास तोड़ने पर चर्चिल को खुशी नहीं। 26 फरवरी को चर्चिल ने फील्ड मार्शल स्मट्स को लिखा, मैं नहीं समझता गांधी का अभी जरा भी मरने का इरादा है। तब तक गांधी का वजन 20 पाउंड कम हो चुका था, लेकिन अगले दिन गांधी थोड़ा चैन से सोए। सुशीला ने खुश होकर अपनी डायरी में लिखा, सुबह गांधी कुछ बेहतर महसूस कर रहे हैं। उनकी आवाज़ थोड़ी ऊंची हुई है। लगता है कि उनको आराम मिला है और वो थोड़ा प्रसन्नचित दिखाई दे रहे हैं। पूरे 21 दिन बाद गांधी ने अपना उपवास तोड़ा। 3 मार्च को कस्तूरबा ने उन्हें संतरे के रस का एक गिलास दिया जिसमें पानी मिला हुआ था। 21 दिन तक सिर्फ नमक का पानी और बीच बीच में 1 या 2 बूंद नींबू या मौसम्बी का रस पीते रहने के बावजूद गांधी का मनोबल टूटा नहीं। अपने ऊपर जो यातना उन्होंने खुद थोपी थी उसे वो झेल गए। चर्चिल को इस खबर से जरा भी खुशी नहीं हुई। उन्होंने वायसराय लिनलिथगो को ताड़ दिया। लगता है बुढ़ा दुष्ट व्यक्ति अपने तथाकथित उपवास के बाद पहले से भी बेहतर होकर निकलेगा। बंगाल में सूखे से लाखों लोगों की मौत। विडंबना थी कि जहां गांधी स्वेच्छा से उपवास कर मौत के साथ आंख मिचोली खेल रहे थे, उसी समय बंगाल के लाखों लोग सूखे से मर रहे थे। बर्मा में ब्रिटेन की हार के कारण वहां से चावल का आयात होना बंद हो गया था। बंगाल की सरकार इस संकट के लिए तैयार नहीं थी। वर्ष 1942 के अक्टूबर माह में पूर्वी बंगाल के तटीय इलाके में बहुत बड़ा समुद्री तूफान आया था जिसने हजारों लोगों को मौत के मुंह में सुला दिया था और समुद्र तट के 40 किलोमीटर अंदर तक की धान की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। क्रिस्टोफर बेली और टिम हार्पर अपनी किताब फॉरगेटन आर्मीज फॉल ऑफ ब्रिटिश एशिया 1941 से 1945 में लिखते हैं, अक्टूबर के मध्य तक कलकत्ता में मृत्यु दर 2000 प्रति माह पहुँच गई थी। हालत ये थी कि जब ब्रिटिश और अमेरिकी सैनिक सिनेमा हॉल से पिक्चर देखकर निकलते थे तो उन्हें सड़क पर भूख से पीड़ित लोगों की लाशें दिखाई देती थी जिन्हें चील और कौवे खा रहे होते थे, लेकिन चर्चिल पर इसका कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा था। बंगाल के सूखे की अनदेखी। जब वायसराय बॉवेल ने पूर्वी भारत के अकाल पीड़ित जिलों को और अनाज भेजने की मांग की तो चर्चिल ने जानबूझकर अनाज को भूखमरी झेल रहे बंगाल से हटाकर महायुद्ध में लड़ रहे अंग्रेज सिपाहियों को भेजने का फैसला किया। भारत का अपना अतिरिक्त अनाज सिलोन भेज दिया गया। ऑस्ट्रेलिया से आए गेहूं से भरे जहाज भारतीय बंदरगाहों पर न रोककर मध्य पूर्व की तरफ भेज दिए गए। अमेरिका और कनाडा ने भारत को खाद्य मदद भेजने की पेशकश की, लेकिन उसे भी अस्वीकार कर दिया गया। चर्चिल ने अकाल के बारे में वायसराय के जरूरी से जरूरी ताड़ का जवाब देने की परवाह नहीं की थी। जब अधिकारियों ने उनके फैसले से हो रही मौतों की तरफ उनका ध्यान दिलाया तो उन्होंने चिढ़कर एक तार जरूर भेजा था जिसमें उन्होंने पूछा था कि गांधी अभी तक मरे क्यों नहीं।